होली बिना गुजिया के अधूरी है। तो सबसे जो स्पेशल स्वीट होली की है वो है गुजिया। तो आज वही बनाते हैं। फ़िलहाल तो हम चंद्रकला बना रहे हैं, लेकिन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो आप दोनों तरीक़ों से गुजिया या चंद्रकला दोनों का बनाने का प्रोसेस सेम है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी फिलिंग। तो फिलिंग के लिए एक पैन में मैंने 2 चम्मच घी डाला है और उसमें थोड़ी सी सूजी रोस्ट करूँगी। आप जितना मावा या खोया ले रहे हैं उसका 1/4 कप या उससे और थोड़ा कम डाल सकते हैं। आप प्योरली मावा का भी बना सकते हैं, बट उसे हमारी गुजिया या चंद्रकला फटने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए हम उसमें सूजी मिलाते हैं। ये हमारी फिलिंग को बाइंड अप रखती है और हमारी गुजिया को फटने से बचाती है, इसलिए सूजी मिलाना मुझे तो सही लगता है, क्योंकि हम अपने तेल को भी ख़राब होने से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी गुजिया या चंद्रकला तेल में फट गई एक भी, तो पूरा तेल बेकार हो जाता है और रीयूज़ करने के लिए हमें उसे छानना पड़ता है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए थोड़ी सी सूजी हमें मिलाना है अपनी फिलिंग में। और इसे जैसे आप हलवे की तरह उसे रोस्ट करते हैं, उतना ही ब्राउन होने तक इसे रोस्ट करना है। तो जब सूजी रोस्ट हो जाए तो जो हमारे पास मावा है खोया, उसे हमें उसी गरम सूजी में ही मिक्स कर देना है। क्योंकि मावा मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ये आप देख सकते हैं हार्ड है, वैसे ही रहता है, क्योंकि वो फ्रिज में रहता है या ऐसे। तो जब हम उसे गरम सूजी में ही मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से हमारी सूजी के साथ मिक्स हो जाएगा और जो उसकी हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी में मैं अब जो ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे, वो इसी में मिक्स करूँगी। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बट आपको बस इतना ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल बारीक कटे हों। क्योंकि अगर आपने बहुत बड़े बड़े साइज़ उसमें डाल दिए पीसेस अपने ड्राई फ्रूट्स के, तो वो हमारी गुजिया या चंद्रकला उससे फट सकती है। क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं अपनी गुजिया, तो वो फूलते हैं, मतलब साइज़ में बड़ी हो जाती है। तो फिर जो उसके अंदर की फीलिंग है, और हम उसमें अगर शुगर भी ऐड कर रहे हैं, तो वो फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुली अपने ड्राई फ्रूट्स को बारीक कट करिए। ओके, तो सारा कुछ मिक्स करके मैं निकाल रही हूँ। और अगर आपको चंद्रकला बनाना है तो आप इसमें शुगर ना ऐड करें, क्योंकि ऑलरेडी हम उसे बनाने के बाद हम उसे चाशनी में डिप करने वाले हैं। और अगर आप ड्राई गुजिया बना रहे हैं तब आप उसमें पाउडर शुगर ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये कुछ फिलिंग बचा के उसे ड्राई गुजिया बनाने के लिए निकाल रही हूँ। तो इसलिए मैंने उसमें शुगर पाउडर ऐड कर दिया है। तो मैंने 2 अलग अलग फिलिंग बनाई है, एक विदाउट शुगर जो कि चंद्रकला के यूज में आएगी, और दूसरी हमारी गुजिया के लिए। ओके, अब सबसे मेन पार्ट जो है वो गुजिया या चंद्रकला का डो बनाने का है, क्योंकि उसे परफेक्ट बनना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारी गुजिया सॉफ्ट बने। तो इसके लिए आपको मैदा लेना है और उसमें मोयन के लिए घी या कुकिंग ऑयल आप जो प्रेफर करें आप उसमें डाल सकते हैं। वैसे घी डालें तो ज़्यादा बेटर है। और उसमें मोयन हमें इतना डालना है कि आप देख सकते हैं जब हम उससे अपने हाथों में पकड़ें तो जो हमारी बॉल बन रही है वो टूटना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमें उसे गूँथना है। और आप ध्यान रखें उसे रोटी जैसा गीला डो नहीं बनाना है, हमें थोड़ा टाइट होना चाहिए वो। और क्योंकि घी है उसके बाद भी वो उसे बाइंड अप करेगा, तो थोड़ा टाइट और हो जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा गीला डो नहीं बनाना है, उससे हमारी गुजिया ख़राब हो सकती है। तो आप इसके लिए थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करें। और आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने डो बनाया है अपनी गुजिया के लिए, ये टाइट ही है, क्योंकि जब मैं इसमें अपनी फिंगर से उसे प्रेस करने के लिए ट्राई कर रही हूँ तो वो बहुत जल्दी ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो टाइट है। ओके,
तो अब कुछ देर आटा रेस्ट पे था 20 से 25 मिनट के लिए। अब मैंने एक बड़ी सी लोई बना के उसे बेला है। आपको रोटी की डबल थिकनेस के बराबर इसे मोटा करना है ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो। और मैंने इसे फिर ग्लास की हेल्प से छोटे छोटे कट कर लिए हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट छोटे छोटे पेड़े बना के उसे बेल सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख लो, मैंने इसे बेला और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब हम इसमें फिलिंग अपनी फिल करेंगे। आपको केयरफुल रहना है जब हम इसे फोल्ड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें फिलिंग भरनी है और बहुत ज़्यादा नहीं फिल कर देना है, नहीं तो फिर भी ये फट जाएगी। ओके, तो इसके लिए मैंने इसमें फिल कर दिया है। अब हमें लेना है पानी और वो इसके चारों तरफ लगाना है। अगर आप चाहें तो जो हम इसके ऊपर दूसरा पीस ऐड कर रहे हैं उसमें भी पानी लगा सकते हैं, वो थोड़ा इजी होता है। ओके, तो दूसरा पीस इसके ऊपर रख के हमें पहले तो चारों तरफ अच्छे से प्रेस करना है। और अगर आपको इसे फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप नॉर्मली इसे, आप जैसे मैं ये कर रही हूँ, ये फिर भी फ्लावर वाली शेप में दिखने लगता है, आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं, ये भी सुंदर दिखता है। बट अब मैं आपको इसे फोल्ड करके बताती हूँ, क्योंकि मेन चंद्रकला का जो देखने का हमारा तरीका है वो उसी शेप में देखने का वो है। तो इसे आपको साइड में पहले एक फ़ोल्ड करना है, फिर उसे हल्का सा प्रेस करते हुए दूसरा फ़ोल्ड करना है। तो ये हमें थोड़ा सा स्पेस देता है अगेन एंड अगेन उसे फ़ोल्ड करने के लिए। और बस आपको हल्का सा जब भी फ़ोल्ड करें थोड़ा सा प्रेस करें, फिर फ़ोल्ड करें, फिर थोड़ा सा प्रेस करें। ये आपको प्रॉपर बाइंड अप भी कर देगा आपके चंद्रकला को, और वो फटेगा भी नहीं। और जो हमारी डिजाइन है, शेप है चंद्रकला की, वो प्रॉपर हो जाएगी। आप देख सकते हो ये अब फ्राई करने के बाद भी नहीं निकलेगा और ये प्रॉपर चंद्रकला की शेप में आ भी गया है। ओके, तो बाकी के भी मैंने बना लिया है सारी अपने चंद्रकला। तो मैंने ऑयल को रखा है हीट करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा आपको हीट नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। आप एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देख सकते हैं, वो बहुत जल्दी फ्लोट नहीं करना चाहिए। मैंने देखा कि मेरा तेल थोड़ा गर्म हो गया था, तो मैंने गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी थी। ओके, उसके बाद मैं कुछ देर बाद इसमें अपनी गुजिया डालूँगी, क्योंकि फिर अगर हम थोड़ी हाई हीट पे या तेल बहुत गर्म हुआ तब डालेंगे अपनी गुजिया या चंद्रकला, तो वो बहुत ही जल्दी ऊपर फ्लोट करने लगेगी और प्रॉपर वो पकेगी नहीं। तो मेरा तेल अब नॉर्मल हो गया है। अब मैं इसमें सारी चंद्रकला या गुजिया, इवन आप समोसा भी बना रहे हैं तो उसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखिए ताकि वो प्रॉपर पक सके, और जो उसमें क्रंचीनेस है वो उसी से आएगी। क्योंकि अगर आपने हाई हीट वाले ऑयल में उसे पकाया तो केवल ऊपर की लेयर पक जाएगी, अंदर पूरा का पूरा वो कच्चा रह जाएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। सो बी केयरफुल। ओके, तो मैंने लो फ्लेम में ही अपनी सारी चंद्रकला डाल दी है, और ये जैसे जैसे पकता है मैं आपको इसे 1.5 की स्पीड पे दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो रहा है। तो एक साइड जब थोड़ा सा पक जाएगा तो मैं इसे पलट दूँगी दूसरे साइड को, ताकि उधर भी ये प्रॉपर पके। आपको इन बिटवीन बहुत ज़्यादा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, नहीं तो हो सकता है आपका स्पैचुला या चम्मच जो जो भी आप यूज कर रहे हैं वो उसमें लग जाए और वो चंद्रकला हमारा टूट जाए या कुछ भी। तो इसे हम थोड़ी देर में दूसरी साइड को भी पलट के फ्राई करेंगे। आपको बीच बीच में थोड़ा सा इसे चला देना है। मीन्स आप चाहें तो इसे कंटिन्यू, जो हमारा बचा हुआ ऑयल है तो दूसरी तरफ से उसे इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे फैलाते रह सकते हैं। बट मैं क्योंकि दूसरी साइड और सारी चंद्रकला बना रही थी तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ही रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और
रेसिपी के इंग्रेडिएंट या उसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग बनाने का तरीका तो सीख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सबसे पहले तो आप किसी भी रेसिपी को ट्राई करने से पहले मत डरिए। हो सकता है वो एक बार आपसे थोड़ा सा ख़राब बने या कुछ ऐसा हो, बट नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे तो आप खुद अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे और वो गलती आप दूसरी रेसिपी में नहीं करेंगे। और ये आपको केवल आएगा कि जब आप उसे बनाएंगे या उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप कोई भी रेसिपी हो, आप प्लीज़ उसे ट्राई करिए, और हो सकता है वो ख़राब बने, लेकिन नेक्स्ट टाइम यू विल बी मेक परफेक्ट, सच में। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने बहुत सारी रेसिपी ख़राब की है, और धीरे धीरे आपको खुद पता चलता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करिए। तो एक साइड ये हमारी चंद्रकला पक गई है, तो मैंने इसे दूसरे साइड फ्लिप कर दिया है, और ये दूसरे साइड भी पक रही है। आपको ये थोड़ी स्पीड में नज़र आ सकता है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ की है, क्योंकि वैसे तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आप इतना बड़ा वीडियो देखने में तो बोर ही हो जाते, तो इसलिए मैंने इसे स्पीड इंक्रीज़ करके रखा है। लेकिन ये पक स्लो ही फ्लेम पे रही है। मीन्स मीडियम हाई आप कर सकते हो थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले तो आपको लो फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि जो हमने फोल्ड किया है ना वो थोड़ा थिक होता है, और अगर आपने वो कच्चा रखा तो घर वाले तो पक्का आपकी रेसिपी के लिए आपको चढ़ाने वाले हैं, और आपका कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत करिए और एक अच्छी रेसिपी बनाइए। अकॉर्डिंग टू मी, अगर जब आपके खाने की कोई तारीफ़ करता है तो उससे बड़ी हैप्पीनेस कोई नहीं हो सकती कि आपने इतना सारा हार्ड वर्क किया और वो लोगों को अच्छा लगा, मीन्स हमारे घर वालों को अच्छा लगा। तो इसलिए मुझे तो बहुत ही पसंद है कि मैं नई रेसिपीज ट्राई करूं और अपने घर वालों को भी इंजॉय कराऊं, और ख़ुद भी इंजॉय करूं उसे बनाने में, और इवन खाने के लिए भी। ओके, तो आप भी ज़रूर ट्राई किया करो। तो हमारी चंद्रकला अब पक गई है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं चाशनी बनाऊँगी जिसमें हम इसे डिप करने वाले हैं। तो मैंने सारा निकाल लिया है एक प्लेट में और इसे रख दिया है। अब हम प्रिपेयर करते हैं अपनी चाशनी के लिए। तो चाशनी के लिए मैं थोड़ी ही चाशनी बना रही हूँ, क्योंकि बाद में वेस्ट हो जाती है। मीन्स हम दूसरी रेसिपी बना सकते हैं उस चाशनी के साथ, लेकिन फिर भी हम एट अ टाइम तो कुछ नहीं बनाने वाले, इसलिए आप थोड़ी ही चाशनी बनाइए जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इसके लिए 2 कप चीनी लिया है, और उसका 1/4 कप, मीन्स 2 कप चीनी और 1/4 कप पानी, बस इतना ही डालना है, क्योंकि बहुत डालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा उसे बॉईल करना पड़ेगा। तो बस जैसे ही हमारी चीनी पिघलती है, और एक तार की चाशनी मतलब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसे हाथ में उंगलियों के बीच में रखना है और देखना है कि वो सही से चिप चिप हो रही है, मीन्स उसमें 1 या 2 तार बन रहे हैं। बस उतना ही हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी ही चंद्रकला इसमें डाल के 5 मिनट तक डिप रखूँगी। उसके बाद निकाल लूँगी, और बाकी भी जो भी हैं चंद्रकला उसे वैसे ही रखना है। ओके, तो ये अब हमारी प्लेटिंग का टाइम आ गया है और ईटिंग का टाइम भी। तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है, और ऊपर से थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता उससे मैंने गार्निश कर दिया है, जिससे इसका लुक पूरा मार्केट वाला ही आता है और खाने में भी वो टेस्टी लगता है। तो हमारी पूरी की पूरी मेहनत हो गई है, और ये अब यम्मी रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। और बस अब आपको इसे खुद भी खाना है और अपने फैमिली मेम्बर को भी खिलाना है और इन्जॉय करना है होली को भी। सो हैप्पी होली।